to you. So let us continue on yesterday. How do we periodize? कैसे हम समय को डिवाइड करें? In 1870, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This periodism came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? भारतीय इतिहास को हम किस प्रकार से डिवाइड करें? 1817 में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स फिलोसोफर ने एक थ्योरी पब्लिश किया है, जिसमें उन्हें संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय इतिहास 3 अलग अलग पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। इस पीरियडलिज्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि किस प्रकार से एनी प्रॉब्लम को हम देखें भारतीय इतिहास में। Why do we try and divide history into different periods? We do so in attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. So the term thought which we periodize, that is the democratic, the difference between periods become important. They reflect our idea about the past. They show how we see the significance of the change from the period to the next. क्यों हम इस प्रकार से हिस्ट्री को डिवाइड करें डिफरेंट पीरियड में? वो कौन से हम उन कैप्चर्स को अटेम्प्ट करें, उसकी कैरेक्टराइज को, उस टाइम की विशेषताओं को और उन फीचर्स को सेंटर में रखते हुए हम उन विचारों पे पहुंचते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डिफरेंट पीरियड के लिए इम्पोर्टेंस हैं। यहाँ पर अलग अलग आइडियाज जो पास्ट टाइम में रहे हैं उसको देखा गया है और किस प्रकार से हम वो सिग्निफिकेंस करें और उस टाइम में क्या क्या चेंज हुआ है। मिल थॉट द एशियन सोसाइटी वेयर एट लोअर लेवल of civilization than Europe, according to his telling of history. Before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religion and intolerance, caste, taboos, and superstitious practices dominated. मिल्स ने अपने थीसिस में इंडियन सोसाइटी को लोअर लेवल में माना खास करके सिविलाइजेशन तौर पर यूरोप के अकॉर्डिंग। उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर आए थे तो उस समय भारत में हिंदू मुस्लिम अपने ही देश में जाति को लेकर इनटॉलरेंस से, कास्ट को लेकर और अलग अलग विचारों से उनमें कई प्रकार के डिस्प्यूट थे।
social life British rule means felt could be civilized India. 2. Social life British rule means felt could civilize India. To do this necessary to introduce European manner art instructions of law in India. Mill factor suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the elegance and happiness of Indian people, for India is not capable of progress without British help. सामाजिक लाइफ भारत में जब उन्होंने थीसिस किया तो उनका कहना था कि इंडिया को एक अगर सिविलाइज की कंट्रीज बनाना है तो ज़रूरत है कि यूरोपियन मैनर्स को, यूरोपियन आर्ट्स को, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को भारत में लाना है। और उन्होंने वो सजेशन दिए ताकि इस यूनियन टेरिटरीज में इंडियंस को इंश्योर कर सके, उनमें हैप्पीनेस लाने के लिए इंडियन पीपल में, वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे विदाउट ब्रिटिश हेल्प के। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इन विचारों में इतिहासकारों ने ब्रिटिश जो रूल था उसका जो रिप्रेजेंट था उसके इस बात को फोर्स दिया जाए कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो सिविलाइजेशन से शुरू हो। दिस पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस एंड सच इज कॉन्केप्टेंशन वी एक्सेप्ट टुडे। और उसी बातों को, उन्हीं चीज़ों को आज एक्सेप्ट किया जाए। इन एनी केस वी रिफर to any period of history, Hindu or Muslim, did not a variety of faith exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of rules of time? Do so is to suggest that the life and practice of others do not really matter. We should also remember that even rules and ancient India did not all share the same faith. प्राचीन भारत में जो हिंदू मुस्लिम टाइमिंग रहा है, उस टाइमिंग को या उस विशेषताओं को ओनली केवल रिलीजन बेस तक टाइम को ही सजेस्ट किया गया। यहाँ पर उन प्रैक्टिस को रियली मैटर न मानते हुए इवन एंसेंट इंडिया को सब तरह से शेयर नहीं किया जा सकता। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division too has its problem. It is a periodism that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth medieval societies and characterize modern period. Study will be the British rule people have equally freedom. Literary library was a period one of the economic growth and progress. ब्रिटिश इतिहासकारों ने
इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक एंसिडेंट, मेडिवल, मॉडर्न। फर्स्ट इज एंसिडेंट, सेकेंड इज मेडिवल, थर्ड इज मॉडर्न। इन 3 पीरियड को डिवाइड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बल्कि पीरियोडिज्म ने के उनके रहा का रास्ता था वेस्टर्न मॉडर्न पीरियड जो एसोसिएट था ग्रोथ में मॉडर्नली लाना है, जिसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जिसमें मेन जो चीजें का फोकस किया गया था वो विज्ञान, कारण, लोकतंत्र, गुलामी और समानता। Medieval was a term used to describe the society where features of the modern society did not exist. Medieval टाइम में सोसाइटी में इन चीजों को बाहर रखा गया। वे कैन बी uncritically accept this characterism of the modern period to describe the period of our study. You will see in this book. Under the British rule, people did not have equally freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as a colonialism. तो इस प्रकार से भारतीय सोसाइटी में जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम और एंसिडेंट और मेडिवल टाइम में जो प्रॉब्लम था, इस बुक में हम यहाँ समानता, स्वतंत्रता और गुलामी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मैंने स्टूडेंट्स रिफर्स कर रहे थे इस पीरियड को कॉलोनियलिज्म। अब आता है व्हाट इज अ कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशता क्या है? उपनिवेश से मतलब है दूसरों के अंडर में रहकर काम करना, या उपभाग भी कह सकते हैं इसको। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ द ब्रिटिश केम टू conquer the country and establish their rule, subjecting local nawab and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue and made all their expense, brought the goods they wanted at low prices, product crop they needed for export, and you will understand the change that come about as a consequence. You will also come to know about the change British rule brought about in values and taste, customs and practice. When the subjections of any country by another lead of this kind of political, economic, social and cultural change, we refer to process of colonialism. इस बुक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश जब आए तो देश में किस प्रकार से वो एस्टेब्लिश हुए, उनका जो विषय वस्तु खास करके किस प्रकार से लोकल नवाब और राजा डेवलप हुए, किस प्रकार से उन्होंने इकोनॉमिक और सोसाइटी को कंट्रोल में लिया और किस प्रकार से वो उन्हें रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उनका एक्सपेंस क्या है, चीज़ों को किस प्रकार से खरीदना और किस प्रकार से उसका यूज़ करना, लो प्राइस में खरीदना और हाई प्राइस में बेचना, ये उनका एक टेंडेंसी था। और इस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ पर पॉलिसी को यूज़ किया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार ब्रिटिश ने आकर रूल ब्रॉड किया और यहाँ पर टेस्ट, कस्टम और प्रैक्टिस को सब्जेक्शन मानते हुए उन्होंने कई प्रकार के जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस लाने का कोशिश किया और उसमें सब सक्सेस भी हुए इस प्रोसेस का कॉलोनियलिज्म। और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे इंडियंस को अपना उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म का बना दिया। You will however find the all
classes and group did not experience this change in same way. That why the books called our past plural. तो यहाँ पर हम जातियाँ, समूह और एक्सपीरियंस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस बुक को हम डिटेल से देख रहे हैं और इस प्रकार से ये हमारा अवर पास्ट इन द प्लूरल है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नाउ। सो व्हाट सोर्स डू historians use in writing about the last 250 years of Indian history। आइए यहाँ हम जाने के पिछले 250 सालों में जो कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है उसका सोर्स क्या है। सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोड्यूस एंड रिकॉर्ड। One important source in British record of the British administration, the British believed that the act writing was important। सबसे important जो source है उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का महत्व दिया जाता उसमें ब्रिटिशरों का विश्वास था कि जो कुछ हम करते हैं उसको राइटिंग में लिखें, वही उसका इम्पोर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट हैव टू बी क्लियरली रिटन अप। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे हम किसी को इंस्ट्रक्शन दें, किसी को या कुछ प्लान करें, कुछ पॉलिसी बनाएं, कुछ डिसीजन ले, कोई एग्रीमेंट करे, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन करें, जो कुछ भी करें हम उसको क्लियरली लिखिए। When this was done, things could be properly studied and debated. This convention protected and the administrative culture of memos, nothing and report। दूसरा ये कि प्रॉपरली हम उसका स्टडी करें और उसके ऊपर डिबेट करें। एक अच्छे प्रशासन के लिए, कल्चर के लिए और सूचनाओं के लिए। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up the record room attached to all administrative institutions, the village tehsildar or tehsildar's office, the collectorate, the commissioner office, the provisional secretariat, the law court, all their record room। तो ब्रिटिशरों ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, लेटर बनाने के लिए उनको किस प्रकार से केयरफुली रखा जाए, उसके लिए उन्होंने जगह जगह कई रूम सेट किए हैं, जिससे गांव में तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर ऑफिस, प्रोविजनल सेक्रेशन, लोअर कोर्ट, इन सब के लिए एक रूम की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से वो ऑफिसों का नाम दिया गया। स्पेशलाइज द इंस्ट्रक्शंस लाइक एचआईस एंड मेजरमेंट्स वेयर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिवेंट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। और इस प्रकार से उन्होंने रिकॉर्ड को सेव करने के लिए इन ऑफिसों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, लेटर एंड मेमोज that moved from one branch of the administration another in early years of 19th century can still be read in the HIs. You can also study the notes and reports that the district officials prepared of the instructions and directives that we sent to officials at top of the
प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। रिकॉर्ड हो, मेमोज हो, रिकॉर्ड लेटर हो या मेमोज हो, जिसको हम ज्ञापन देते हैं बोलते हैं, अलग अलग प्रशासन का ब्रांच बनाया। और शुरू के सालों में 19वीं शताब्दी के शुरू के सालों में उन्होंने जो कुछ एचआई किया उसको स्टडी करने के लिए, उनको रिपोर्ट्स देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल प्रिपेयर किए गए, जिसमें इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने जूनियर्स को डिटेक्ट करेंगे और टॉप में उन्हें रखा जाएगा और इस प्रकार से वो प्रशासन में मदद करेंगे। In the early year of the 19th century, these documents were carefully copied out the beautifully written by calligraphy, that is the by who is a specialist in the art of the beautiful writing. By middle of the 19th century, with the separate of the painting, multiply copies of this report were printed as a corresponding of each government department। तो इस प्रकार से शुरू के 19वीं शताब्दी के शुरू के साल में डॉक्यूमेंट को केयरफुली रखने के लिए, उनकी कॉपी करने के लिए, सुंदरता के साथ लिखना और उनको कोरियोग्राफी करने के लिए, स्पेशलिस्ट ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए उन्होंने मिडिल 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप किया और इस प्रकार मल्टीप्लाई कॉपी बनाया गया और उसको एक लाइब्रेरी वगैरह में रखा गया। जैसे कि ये फोटो आपको दे रखा है, ये एक नेशनल एचआईज ऑफ इंडियन के 1920 में ये लाइब्रेरी तैयार किया गया है जो दिल्ली में है। When New Delhi was built, the National Museum, जिसको नेशनल म्यूजियम का नाम दिया गया, and the National HIs were both located close the Viceroy General Place. The locations reflected important instructions and British immigration। तो 1920 में ये लाइब्रेरी बनाया गया है जिसको वायसराय प्लेस बोलते थे और बाद में राष्ट्रपति भवन के रूप में इसको बना दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हिस्ट्री पार्ट 1 का पार्ट 2 एंड होता है। नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू ऑन टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच।